4 अक्टूबर को आप रिजल्ट देखोगे कि वन साइडेड जो यहाँ से बलवंत सिंह मनकोटिया जी जीत कर असेंबली में बैठेंगे। दो कैंडिडेट में थे हर्षदेव और बयान दूसरे मनकोटिया साहब बयान मतलब दो ठीक है। देखो मुकाबला तो एक तरफा ही है। इस बार तो हर्षदेव सिंह जी जीतेंगे। उन्होंने काम अच्छे किए हैं पहले भी और वो 4-5 साल से लोगों में फिर रहे हैं। बहुत ही खुशी हुई जब हमें ये पता चला कि बलवंत सिंह मनकोटिया साहब को चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट मिली है इस बार बीजेपी की तरफ से। बलवंत सिंह मनकोटिया जी को टिकट जो मिली है चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसके लिए सारी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की वो उसके लिए तैयार है। इलेक्शन आ गई तो बलवंत सिंह जी ऊपर से गिर गए। जब दूसरा किसी कोई पार्टी का पैराशूट से आ गया उसको कौन वोट देगा? को देकर मनकोटिया सिंह को एक अच्छी जीत दिला के वापस भेजेंगे। जैसे हमारे हर्षदेव जी हैं इधर के बहुत ईमानदार आदमी, वो पढ़े लिखे और 3 दफ़ा वो अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA रह चुके हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं चनैनी कोल्डी कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूं। पहले तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, क्योंकि 10 साल के बाद लोगों को जो है वो चुनी हुई सरकार मिलेगी। तो यहाँ जो है भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 10 सालों में आपने पंचायतों में देखा होगा कि हर जगह रोड बने हुए हैं और पंचायतों को बेतहाशा पैसा दिया, जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं कि हर जगह गाड़ियाँ जा रही हैं और PMGSY के रोड बने हैं, हर जगह डेवलपमेंट के काम हुए हैं। बाकी मेरा आपके माध्यम से लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि काम को देख के वोट किया जाए। मुकाबला तो दोनों पार्टियों का मुकाबला तो है, वन साइडेड भी नहीं है और वन साइडेड भी है। अब लोगों पे है कि लोगों से हम वोटर तो लोग ही है ना, जो वोट देने वाले हैं हम वही बोल सकते हैं। अब लीडर चाहे जितना भी बड़ा हो मगर वोट देने वाली जनता होती है। तो जनता ने जो मन बना लिया है किसको वोट करना है, आजकल अवेयर लोग हैं, आजकल कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग डेवलपमेंट को देख के वोट करें। आने वाले समय में हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी यहाँ चुन के नुमाइंदा आए वो लोगों की भलाई के लिए काम करे और लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करें। मेरा नाम अमित अब्रोल है और मैं चनैनी म्यूनसिपल कमेटी में एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं। जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि जो 10 साल से यहां पे इलेक्शन नहीं हुए, उस सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी भी डिमांड थी। ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन और जो स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस जम्मू कश्मीर को मिले। अभी जो इलेक्शन हो रही है, मैं आपके माध्यम से एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जैसे एक हवा हमारी चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकली थी कि लोकल कैंडिडेट चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, लोकल कैंडिडेट हमको चाहिए था। लेकिन ये जो शोशेबाजी जितनी भी थी ये सारी विपक्ष की फैलाई हुई थी। आज जो पार्टी ने निर्णय लिया उस निर्णय को सर्वोपरि हम मानते हैं, दिल से एकजुट है। आज भारतीय जनता पार्टी चनैनी गोडी की जनता ने वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का माना है और बलवंत सिंह मनकोटिया जी को टिकट जो मिली है चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसके लिए सारी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की वो उसके लिए तैयार है। जहाँ पे मनकोटिया साहब प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, जनता खुद उनसे आगे आके मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, एक साइड जैसे यहाँ पे गुपकार गैंग, NC, कांग्रेस, पैंथर पार्टी, PDP, ये सारी पार्टियां एकजुट होके एक पार्टी को सारे अलाइंस होके एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ ये सारी पार्टियां और सिंगल पार्टी को हराने के लिए इन्होंने सारी जोर आजमाइश अपनी लगाई हुई है। लेकिन भाजपा डरने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा का कैंडिडेट तो कैंडिडेट, एक वर्कर डरने वाला नहीं है। वर्कर उतना काम कर रहा है जितना कैंडिडेट काम नहीं कर रहा होगा। तो 4 अक्टूबर को आप रिजल्ट देखोगे कि वन साइडेड जो यहाँ से बलवंत सिंह मनकोटिया जी जीत कर असेंबली में बैठेंगे। तारुफ खान काजी है, मैं चनैनी का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 5 में। 10 वर्ष के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे? 2 बड़े लीडर हैं यहाँ पर हैं, चनैनी गोडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव। क्या देखते हैं कि किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है? देखो मुकाबला तो एक तरफा ही है। इस बार तो हर्षदेव सिंह जी जीतेंगे। उन्होंने काम अच्छे किए हैं पहले भी और वो 4-5 साल से लोगों में फिर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो उनसे खुश हैं, वो इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से रब्ता रखा है। ये तो नए पैराशूट से आजकल आ रहे हैं, तो इनको कौन, अब तो इलेक्शन आ गई तो बलवंत सिंह जी ऊपर से गिर गए। जब दूसरा किसी कोई पार्टी का पैराशूट से आ गया उसको कौन वोट देगा? तो ग्राउंड वर्क तो वो कर रहे हैं।
लोगों से तालमेल रखा है, लोगों की दुख तकलीफ में आ जा रहे हैं। 5-7 साल से जहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो एमएलए ना होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों से अच्छा राब्ता रखा है, तालमेल रखा है। तो हमें उन्होंने पीछे भी अच्छे काम किए हैं और उम्मीद है आगे भी अच्छे काम करेंगे। तो यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, सबकी एक ही बात है कि बहुत ही खुशी हुई जब हमें ये पता चला कि बलवंत सिंह मनकोटिया साहब को चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट मिली है इस बार बीजेपी की तरफ से। और मैं ये सोचता हूँ कि चनैनी में पहली बार कोई, जो आजकल चल रहा है जैसे बोल रहे हैं कि फायर ब्रांड लीडर मिला है। आज तक भी लीडर थे, काम करते आ रहे थे, लेकिन जो लीडर अभी ये मनकोटिया साहब हमें मिले हैं, हम मतलब शुक्रगुजार हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, सेंटर के, कि ऐसा लीडर हमें दिया गया। और जो मुद्दे मतलब वो जब अकेले थे अपने स्टेट में थे पार्टी में, तब अगर उनके मुद्दे सुने जाते थे, आज तो वो सेंटर में है। अगर यहाँ वो खांसी करेंगे तो वहाँ तक सुनाई देगी, अमित शाह तक सुनाई देगी। और एक एक बात, जो हमारी बातें पेंडिंग है, जो हमारी मांगे पेंडिंग है, और हमें पूरा विश्वास है मनकोटिया साहब के आने के बाद वो पूरी होंगी। नाम है अजय सलारिया। हमको बहुत खुशी हुई, बलवंत सिंह को टिकट मिली तो वही जीतेंगे इधर इस इलाके में। तो हमारा वोट है खुद से, तो हर बंदे का वोट उनको बलवंत सिंह को ही जाए। क्या लगता है? बाकी पार्टियों का तो हार ही हार है, जितने भी आएंगे तो वापस ही जाएंगे। पहले तो हमें बहुत खुशी की बात है कि 10 साल बाद हमारे यहाँ इलेक्शन हो रही है। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छे काम पहले से ही किए हुए हैं, बहुत डेवलपमेंट हुई है। तो जो अभी इलेक्शन है तो हमें तो और किसी कैंडिडेट का तो पता है नहीं, अभी मनकोटिया साहब हैं हमारे, तो वही यहाँ से अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। से हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें पता लगा कि बलवंत मनकोटिया साहब को इधर टिकट मिली है। सभी लोगों ने बड़ी खुशी बनाई। तो सारे लोग यही बोलते हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया ही को वोट देकर कामयाब करेंगे हम, और काफ़ी लोगों ने जो मेहनत की करेंगे इस पार्टी की। देखो जी, जब 10 साल के बाद इलेक्शन आई तो बड़ी मुश्किल से, मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी ये अपोजिशन में, जो इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, और तब जाकर कई कोर्ट का दरवाज़ा कई पार्टियों ने खड़खड़ाया, तब जाकर इलेक्शन का कहीं ये वो अनाउंसमेंट हुई। तो ख़ास करके जो 10 सालों में लोगों को इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई ना, और महंगाई इतनी बढ़ी, जिस वजह से लोग थोड़े नाराज़ हो गए। तो आज हम चाहते हैं कि जब हमें ये मौका मिल रहा है तो हम अपना जो पार्टी जो है, अच्छा कैंडिडेट, जो ईमानदार लोग, जैसे हमारे हर्षदेव जी हैं इधर के, बहुत ईमानदार आदमी, वो पढ़े लिखे, और 3 दफ़ा वो अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि आगे लाएं, तो तब जाकर हमारा विकास होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकती हैं, और समाज के हर तबके को आगे ले जाने वाले यही आदमी है जो हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। वोटियों पे, लेकिन उनमें पता क्या बात है, वो भी हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो मोदी के नाम पर चल रही है। वो पहले ऊपर पूछेंगे, वो बोर्ड उनके नाम पर चल रहा है, क्योंकि इधर ये हर्षदेव जी हैं जो ये तो अपने आप मतलब इंडिपेंडेंट हैं, खुद इधर प्रधान है पार्टी के। उनकी पार्टी जो है वो मोदी के नाम पर वोट लेती है, ये बात है। और जो हमारे जहाँ परेशानी है जी, उनका उजाला नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई रोड ख़राब है, कोई स्कूल में स्टाफ नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम, बोर्ड के बारे में बोल नहीं सकते हैं। वो हूँ 2 कैंडिडेट में थे, हर्षदेव और भी हैं, दूए मनकोटिया साहब भी हैं, बंदे 2 ठीक हैं। असें पार्टी करना कोई तलक नहीं, असें दिक्खना बंदा ही वोट देना। तो दोनों रेपूटेशन ठीक है लोकैलिटी भी, बाकी करने आह्ले 2 कम्म है, उं'दे वोट देना मसला। वोट देने मसले अस कुसै दस्सी सकने, केह् दस्सना, कुसै देना दऊं, असें कुसै केह्ड़े नहीं दऊ ना, दऊं डिजर्व करदे भाई। मनकोटिया ने जेह्ड़ा बीजेपी दा, अस बीजेपी दे बंदे नहीं हैं, लेकिन बंदे दिक्खियै असें वोट देना हुण। तो यह कि इस नहीं हर्षदेव तो बड़ी देर इतने मिनिस्ट्री भी रही है, चालू चलू है। मनकोटिया साहब जरा नवे ने इस पासे लोकैलिटी के विच इन्ना कोई इन्नी जानकारी लोकें नहीं आई थी। तो कहती किस्मत रहे मुकदर कौन जीता, तो बंदे 2 कम है इनकी। हाँ सर, दोनों की कदर करना है, क्योंकि ये रिश्तेदार भी हम पार्टियां एक ही हैं। बीजेपी का बंदा नहीं है मैं, लेकिन असें बीजेपी को वोट देता, असें बंदा ही वोट दिक्खी देता। एनसी को भी दिन्ने, पैंचो इन्हें भी दिंदे, पैंथरियां भी दिंदे रहे, भीम सिंह आ और मिनिस्टर रही है साढ़े इतों जम्मू का, को कहा जी चमन लाल जी, वो बीजेपी उसे भी देता, असें बंदे दिक्खे वोट ने 2 डिजर्व करता है। ऊँटे उसले उनको कहा जाता 2 ठीक न बंदे। हर्षदेव सिंह जी को जिताना है हमने। इस बार मुद्दे, ढेर सारे मुद्दे हैं, जहाँ पर मुद्दों की कोई कमी नहीं है, परंतु
फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोज़गार पर हैं और नशा चरम सीमा पर है। ये लोग कभी आते नहीं है, जब इलेक्शन आती है बड़े बड़े भारी पखरू दिखते हैं और आके चले जाते हैं। जब बाद में इनके पास कोई जाए फिर ये आगे से बोलते हैं वोट मोदी को दिया था, हमें नहीं दिया। इसलिए जहाँ पे इस बार सिर्फ और सिर्फ हर्षदेव सिंह जी हैं, बाकी कोई भी नहीं है, बाकी सपने में ही रहेंगे। सबको नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं करला पंचायत से बिलोंग करता हूँ। और पार्टी तो हमारी बीजेपी पार्टी है, स्टार्टिंग से बीजेपी पार्टी है, आगे भी बीजेपी पार्टी रहेगी और अच्छे काम किए हैं बीजेपी पार्टी ने। तो हमारा जो अभी कैंडिडेट जो बीजेपी पार्टी ने हमें दिया है, अच्छा कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है, अच्छे काम अच्छी डेवलपमेंट करेंगे। मगर कुछ जो हमारे मुद्दे हैं, छोटे मोटे जो पहले के मुद्दे हैं, वो काफ़ी पुराने भी हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए। जैसे हमारा करला गली का रोड है, एक गली से सीधा करला से बास्ट के लिए रोड है, काफ़ी टाइम का 30 साल से वो लटका हुआ है। तो बीच में अभी निकाला भी है, तो कुछ उसमें इश्यूज़ हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो अब वो भी हमें लगता है कि अभी जब जीतेंगे मलकोटिया साहब तो उनको भी हम बोलेंगे, वो हमारा जो मसला हल करेंगे। और चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी चनैनी गोल्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी से अब वो फुल जीत हासिल करके हम उनको विधानसभा में बैठाएंगे, ऐसी कोई बात। हर्षदेव जी तो वो तो अब ऐसे ही हैं, हर्षदेव जी का क्या कहना, वो उनको तो अपना नहीं पता कि मैं बोल के आ रहा हूँ, जाना कहाँ है, कौन सा रास्ता है, क्या है। हर्षदेव तो ऐसे ही है, पार्टी पैंथल पार्टी। अब तो खुद घर का उनका जब सबसे पहले देखा था बेस उनका, जब उनका घर का बेस पीछे से बेस ही उनका ख़त्म है, आगे अब लोगों से क्या अपेक्षा रखें या लोग उनको क्या देंगे। उनको कोई वोट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और हर बच्चा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। तो उनको देकर मलकोटिया सी को एक अच्छी जीत दिला के वापस भेजेंगे।